सनातन में लौट रहा संसार, हिंदू राष्ट्र का सपना साकार। घर वापसी से घबराए मौलाना, ढूंढेंगे अब नया ठिकाना। नमस्कार, कैपिटल टीवी में आपका स्वागत है और मैं आपके साथ प्रिया बिस्ट। अब वक्त हो चला है ऐसे मुद्दों पर विस्तार से बात करने का जो जनता, राज्य, देश और पूरी दुनिया पर असर डालते हैं। सनातन धर्म को यूं ही नहीं महान कहा जाता है। सनातन ये नाम ही अपने आप में ये समझने के लिए पर्याप्त है कि यही वो धर्म है जिसका अंत कभी नहीं हुआ। इसीलिए जो भी कभी भी किसी दबाव में आकर दूसरे पंथों या मजहबों में चले गए थे, वो अब धीरे धीरे सनातन धर्म में वापसी कर रहे हैं। इसी लिस्ट में एक और मामला उत्तर प्रदेश के बरेली से जुड़ गया है, जहां पाबंदियों से तंग आकर जीनत ने हिंदू धर्म अपनाया और इस्लाम को त्याग कर सनातन धर्म में घर वापसी कर ली है। तो आज बढ़ते घर वापसी के मामलों पर विस्तार से बात करते हैं, तो चलिए शुरू करते हैं। दरअसल उत्तर प्रदेश के बरेली जिले में एक बार फिर एक मुस्लिम लड़की ने घर वापसी की है। आपको बता दें कि यहाँ पर कुछ कारणों की वजह से हमने लड़की का नाम बदला हुआ है, जो जीनत है। यहाँ जीनत नाम की लड़की ने हिंदू धर्म अपना लिया है। जीनत अब मुनेश कुमार की धर्म पत्नी बन चुकी है। शादी के बाद दुल्हन ने नाम सीमा कश्यप रख लिया है। अब उन्होंने बरेली के अगस्त मुनि आश्रम में वैदिक विधि विधान के साथ अग्नि को साक्षी मानकर विवाह किया। विवाह के दौरान लड़की ने हिंदू देवी देवताओं की जय जयकार लगाई और पूजन हवन किया। यह विवाह बुधवार 3 जुलाई 2024 को संपन्न हुआ है। लव जिहाद और धर्मांतरण पर नकेल कसने के लिए देश के कई राज्यों में कानून है, लेकिन कानून होने के बावजूद भी कुछ लोग बिना किसी डर के अपनी जिहादी करतूत को अंजाम देते हैं और अपना जिहादी एजेंडा चलाने के लिए हिंदुओं को निशाना बनाते हैं। या तो पैसे का लालच देते हैं या फिर हिंदुओं की बेटियों को अपने झूठे प्यार के जाल में फंसाते हैं और फिर उनकी जिंदगी को नर्क बना देते हैं। लेकिन अब लोग अपनी जड़ों की ओर लौट रहे हैं और सनातन धर्म और हिंदू धर्म में घर वापसी कर रहे हैं। आपको बता दें कि घर वापसी करने वाली लड़की मूल रूप से उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद जिले की रहने वाली है। लगभग 1 साल पहले उसका अफेयर मुनेश कुमार से चल रहा है। मुनेश बरेली जिले का निवासी है। वो मुरादाबाद अक्सर अपनी रिश्तेदारी में जाता था। इसी रिश्तेदार के पड़ोस में 26 साल की लड़की का घर है। शुरुआत में दोनों में थोड़ी बहुत बातें हुई। कुछ दिनों बाद दोनों के नंबर एक्सचेंज हुए। आपस में बात करते हुए दोनों ने एक दूसरे से प्यार कर लिया और शादी करने का फैसला ले लिया। वहीं लड़की की अम्मी अब इस दुनिया में नहीं है, उसके अब्बा हैं, वो इस रिश्ते से खुश नहीं है। बात नाते रिश्तेदारों में भी फैल गई तो जीनत पर तमाम तरह की पाबंदियां डाल दी गई। फोन आदि चलाने पर भी रोक लगा दी गई। जीनत के लिए कोई मुस्लिम लड़का भी देखा जाने लगा। हालांकि इन तमाम प्रताड़नाओं के बावजूद जीनत मुनेश से ही शादी करने की जिद पर अड़ी रही। इधर लड़की के प्रेमी मुनेश कुमार ने अपनी तरफ से शादी की कोशिशें जारी रखी। उसके परिचितों के माध्यम से उसे बरेली के अगस्त मुनि आश्रम का पता चला। बुधवार 3 जुलाई को जीनत जैसे तैसे घर से निकल पाई। रास्ते में उसे मुनेश मिले। दोनों एक साथ अगस्त मुनि आश्रम पहुंचे, जहां के पुजारी पंडित के शंखधार ने दोनों के कागजात चेक किए। बालिग हो चुकी जीनत ने ये शादी और घर वापसी अपनी मर्जी से होना बताया है। उन्होंने इसका एक शपथ पत्र भी दिया। आखिरकार पंडित के शंखधार ने दोनों जीनत और मुनेश का विवाह वैदिक विधि विधान से करवाया। जीनत ने गंगाजल और गौमूत्र पीकर अपना शुद्धिकरण भी किया। घर वापसी के बाद उन्होंने अपना नाम सीमा कश्यप रख लिया है। शादी के बाद जीनत अपने पति के साथ ससुराल चली गई। बता दें कि बरेली के अगस्त मुनि आश्रम में ऐसी युवतियां लगातार संपर्क करती देखी जाती हैं, जो इस्लाम छोड़ हिंदू धर्म में घर वापसी चाहती हैं। आश्रम के संचालक आचार्य पंडित के शंखधार कानूनी पचंदियों को ध्यान में रखकर पहले ऐसी युवतियों के बालिग होने के सबूत हासिल करते हैं। बालिग होने के प्रमाण सामने आने के बाद ही वो घर वापसी और शादी की प्रक्रिया को आगे बढ़ाते हैं। बरेली में आचार्य शंखधार बड़ी संख्या में युवतियों की घर वापसी के लिए पहचाने जाते हैं। वहीं घर वापसी के बढ़ते मामलों से इस्लामी और ईसाई धर्मांतरण रैकेट पर चोट लग रही है। इनके जाल को तोड़ा जा रहा है। प्रलोभन लालच में आकर जो सनातन भाई बंधु या लड़की
इनके जाल में फंस जाते थे वो फिर से हिंदू बन रहे हैं, अपनी जड़ों की ओर वापस लौट रहे हैं। ये संख्या 5000 से भी ज्यादा बढ़ गई है। चलिए अब आपको बताते हैं कि आखिर घर वापसी अभियान है क्या। ऐसा कहते हैं कट्टरता के दौर में वर्तमान में जहां ईसाई, मुस्लिम या बौद्ध धर्म के अनुयायी लोग हिंदू समाज के लोगों को धर्मांतरित करके अपने धर्म में मिला लेते हैं, तो इससे समाज में एक प्रकार का असंतोष और द्वेष फैल जाता है। ऐसे में हिंदू संगठन के लोग घर वापसी अभियान चलाकर फिर से इन लोगों को हिंदू धर्म में शामिल कराते हैं। ये भी कहा जाता है कि मुगल और अंग्रेज काल में लाखों हिंदुओं को मुसलमान और ईसाई बनाया गया था। ये वो वक्त था जब हिंदुओं को जबरन या तो जजिया करके माध्यम से मुसलमान बनाया जाता था, जबकि अंग्रेजों के काल में लालच के माध्यम से ऐसा किया जाने की बात कही जाती है। ऐसे में वो जिनके पूर्वज कभी हिंदू थे, उनमें से जो भी लोग फिर से अपने धर्म में आना चाहते हैं, वो उनके लिए घर वापसी अभियान एक ऐसा माध्यम है जिससे वो दोबारा से अपने घर में आ सकते हैं और अपने धर्म में आ सकते हैं, जिससे कि वो अपनी भूल सुधार सके। एक रिपोर्ट के अनुसार घर वापसी का अभियान सबसे पहले आर्य समाज के स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने प्रारंभ किया था। इसके बाद कई हिंदू संगठनों ने उनके कार्य को जारी रखा। पहले इसे शुद्धि आंदोलन के नाम से जाना जाता था। सबसे पहली शुद्धिकरण स्वामी दयानंद जी ने अपने देहरादून प्रवास के समय एक मुसलमान युवती की थी, जिसका नाम अलखधारी रखा गया था। 11 फरवरी 1923 को स्वामी श्रद्धानंद ने भारतीय शुद्धि सभा की स्थापना की और शुद्धि का कार्य आरंभ किया था। वहीं वर्तमान की बात की जाए तो महीने की शुरुआत में भी बरेली से 2 मामले घर वापसी के आए थे, जहां अगस्त मुनि आश्रम में महक खानम वैदिक विधि विधान से सोनम सक्सेना बन गई और रिफा अब रिया सागर नाम की लड़की से जानी लगी। इन दोनों लड़कियों ने अपने अपने हिंदू प्रेमियों से विवाह भी किया। महक और रिफा ने हवन पूजन किया और हिंदू देवी देवताओं के जयकारे भी लगाए। घर वापसी का एक कार्यक्रम सोमवार 1 जुलाई 2024 को संपन्न हुआ। वहीं घर वापसी करने वाली रिफा भी और महक 3 तलाक और हलाला को गलत परंपरा मानती हैं। उन्होंने ये भी कहा कि अब वो हिंदू देवी देवताओं की पूजा करेंगी। विवाह के दौरान दोनों लड़कियों ने वैदिक विधि विधान से हवन पूजन किया और हिंदू देवी देवताओं के जयकारे लगाए। पंडित के शंखधार ने दोनों नव दंपतियों को सदा सुखी रहने का आशीर्वाद भी दिया। वहीं घर वापसी के कोई 3 मामले नहीं है, ऐसे मामलों की लंबी लिस्ट है जो लगातार बढ़ती जा रही है। इससे पहले भी एक मामला सामने आया था जहां मुस्लिम महिला के कहने पर शादी के लिए इस्लाम ग्रहण करने वाले व्यक्ति की बेटी मुस्कान सैफी ने घर वापसी कर ली। दिल्ली की रहने वाली मुस्कान सैफी ने बरेली में हिंदू धर्म अपना लिया और वैदिक रीति रिवाज से अपने दोस्त कमल किशोर के साथ विवाह के पवित्र बंधन में बंध गई। उसने शादी कर ली। आपको बता दें कि बरेली पहुंचकर घर वापसी करने वाली मुस्कान सैफी दिल्ली के संगम विहार इलाके की रहने वाली है। बरेली के अगस्त मुनि आश्रम में उसने बालिग होने के सबूत पेश करते हुए हिंदू धर्म अपनाने की इच्छा जताई, जिसके बाद आश्रम के आचार्य पंडित के शंखधार ने शुद्धिकरण के बाद उसकी सनातन धर्म में वापसी कराई। मंत्रोच्चार के बीच मुस्कान का विवाह बरेली में इज्जतनगर के रहने वाले कमल किशोर के साथ संपन्न हुआ। आपको बता दें कि जिस विदेशी फंडिंग के सहारे इस्लामी और ईसाई धर्मांतरण का जाल बिछाया जाता है, उस पर कानून लगातार सरकार ने प्रहार किया है, कानून लाकर प्रहार किया है, लेकिन फिर भी कुछ खबरें आ ही जाती है। ऐसा नहीं है कि कभी कट्टर मजहबियों ने धर्मांतरण करना छोड़ दिया है, लेकिन अब चावल दवाइयों के लालच में लोग कम फंस रहे हैं और जो फंस रहे हैं वो भी आर्थिक उन्नति होने से अब ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं। जब उन्हें पता लगता है कि हमारे साथ गलत हो रहा है, वो अपने वास्तविक सनातन धर्म को याद करते हैं और वापसी कर लेते हैं। इस पूरे मामले में आपकी क्या राय है, कमेंट कर जरूर बताएं। स्पेशल स्टोरी में फिलहाल के लिए इतना ही, फिर पेश होंगे नए मुद्दे के साथ। बाकी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश। नमस्कार। मैं राजनीति करता नहीं, पर राजनीति को बहुत गहरे तक समझता हूं। मैं लोगों के बीच रहता हूं, लोगों के मन को अच्छे से जानता हूं। पब्लिक और पॉलिटिक्स की हर नब्ज को खूब पहचानता हूं। संघर्ष की सियासत से सत्ता के सिंहासन तक मैं हर खबर से खरा सच निकालता हूं। ना कोई दौड़, ना कोई रेस। कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश।